नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0। अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म गलत हो जाए। इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ रहे थे एज लिमिट से रिलेटेड, और उनके सवालों को देखकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद ये आप सभी का एक कॉमन क्वेश्चन होगा और ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज़न की वजह से आप अपना फॉर्म गलत भर दें। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए एक बार। छोटी सी वीडियो है, एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे आपका ही बेनिफिट होगा, हो सकता है आप फॉर्म को ठीक ठाक भर पाएँ, ऐसा ना कि कोई गलती कर दें। देखिए, ये जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये आयु सीमा से संबंधित है। अगर आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पे दे रखा है। उसमें क्लियरली बता रखा है कि कोई जो आयु सीमा है वो कैसे तय की जाएगी। जितने भी ये जो वैकेंसी निकली हुई है टीआरई 3.0 में, उसके तहत जितने भी पद हैं उसमें न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय कर दी गई है। और इस आयु सीमा का आकलन एक जो कट ऑफ तिथि होती है 1 अगस्त 2023, ये इसके बेस पर होगा। अब क्या है, 1 अगस्त 2023 से कट ऑफ तिथि तो दे दी, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये ना समझ पा रहे हो कि 1 अगस्त 2023 कट ऑफ तिथि का क्या मतलब है। ये मैं अभी आपको डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है। अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम आयु यहाँ पे 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे 40 वर्ष अनारक्षित महिला हो गई, पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग होगा, ये उनके लिए है। 37 वर्ष अनारक्षित पुरुष के लिए हो गया। इसी प्रकार से 42 वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनके लिए हो गया। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूनतम आयु 21 वर्ष भी है, लेकिन ये किनके लिए है? ये उनके लिए है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 6 से 8 तक एवं कक्षा 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं, ये उनके लिए है। आप इस चीज़ को तो समझ गए कि न्यूनतम एज 18 और 21, और इसके अलावा अधिकतम अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग, जैसे 37 वर्ष, 40 वर्ष और 42 वर्ष। अब दिक्कत क्या है कि मान के चलिए अगर न्यूनतम एज 18 साल है और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अभी अभी 18-19 के आसपास हैं, हो सकता है वो अपना एज जो है वो कैलकुलेट ठीक से ना कर पा रहे हों क्योंकि वो अभी उसके नियर बाय हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपनी एज कैलकुलेट करते समय ना अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। सपोज करके मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 1 सितंबर 2005 को हुआ है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उसकी प्रेजेंट में आज की डेट में उसकी एज कितनी होगी? आज की डेट में उसकी एज होगी 18 साल हो गई। ठीक है, नो डाउट 18 साल उसकी एज हो गई। और अब 1 सितंबर 2024 को उसकी एज कितनी हो जाएगी? 19 साल हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो ये व्यक्ति है ये इसमें एलिजिबल है, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ क्या रखा है, कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 है। आप मुझे बताइए कि क्या ये व्यक्ति 1 अगस्त 2023 को 18 साल का होगा? आपको आपके पास समय है, वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको कैलकुलेट करके देखिए कि क्या इसकी एज 1 अगस्त 2023 को 18 साल होगी। इसका जवाब है नहीं, उसकी एज 1 अगस्त 2023 को नहीं, 1 सितंबर 2023 को 18 साल होगी। जबकि इसमें साफ साफ क्या रखा है कि कट ऑफ डेट क्या है? 1 अगस्त 2023, यानी कि 1 अगस्त की जो डेट है ना, उस डेट पर उम्मीदवार की जो न्यूनतम जो आयु सीमा, जैसा कि हमने देखा 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखिए 18 वर्ष का वो है प्रेजेंट अभी के डेट के हिसाब से तो है, लेकिन जो कट ऑफ डेट है उसके हिसाब से उसकी एज जो है वो 18 साल नहीं है। इसी प्रकार से आपको अपने अधिकतम आयु सीमा के बारे में भी देख लेना। अगर आपकी एज 36-37 के आसपास है, 40 के आसपास, 42 के आसपास है, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आप उस कट ऑफ डेट पर उतने एज के थे या नहीं थे। जैसे में अभी हमने 18 साल देखा ना कि 1 अगस्त 2023 को व्यक्ति 18 साल का नहीं हो रहा था। इसी प्रकार से आपको देखना है कि क्या 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र 37 साल क्रॉस तो नहीं कर रही है, उससे कम रहनी चाहिए क्योंकि वो अधिकतम आयु सीमा है 37 पुरुष के लिए जो अनारक्षित पुरुष है। इसी प्रकार 40 और 42 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 को आपकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये उनको स्पेशली ध्यान रखना है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, है ना, जो एकदम आयु सीमा या तो न्यूनतम आयु सीमा के बिल्कुल पास में या अधिकतम आयु सीमा के बिल्कुल पास में है। इसको जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद ही अपना आवेदन
ठीक से भरिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोस्तों मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।